सर, पेट किंग इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके प्रोडक्ट्स की जो वैरायटी है, आपके पास बहुत सी वैरायटी है, आपके पास बहुत से प्रोडक्ट है। आप हमारे दर्शकों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि आपके पास क्या क्या है, किस चीज़ के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब तक सबके पास राइट नॉलेज नहीं होगा तब तक उनको क्या किसको खिलाना ये पता ही नहीं चलेगा। तो बेसिकली ये ड्रूल्स कंपनी है, आईबी ग्रुप की ड्रूल्स कंपनी, जो कि इंडियन कंपनी है। हाँ। ठीक है, तो हमारे पास पपी से लेकर स्टार्टर से लेकर पपी से लेकर अडल्ट एंड अडल्ट से लेकर सीनियर तक, हर एज ग्रुप तक का हमारे पास फूड है। ओके, ठीक है, तो एक फूड सेगमेंट हमारा होता है। फिर हमारे पास पप बूस्टर्स है, जो कि फूड देने से पहले देना होता है। ओके, एंड देन हमारे पास साल्मन ऑयल भी है। ठीक है, तो डिफरेंट सेगमेंट है हमारे पास। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कैनाइन क्रीक क्लब, ये कैनाइन क्रीक क्लब है एक्चुअली। तो बेसिकली आप देखोगे तो ये अबव 3 मंथ्स आप दे सकते हो। ठीक है, ये सिंगल ग्रेन, इसमें दो एक्चुअली फ़र्क होता है, एक ग्रेन फ्री होता है, एक सिंगल ग्रेन होता है। तो ये सिंगल ग्रेन ये फूड है हमारा। सिंगल ग्रेन कौन सा आता है सर इसमें सिंगल ग्रेन में हमने यूज़ किया लॉन्ग ग्रेन ब्राउन राइस। ठीक है, जो कि एक हाई एनर्जी सोर्स है और जो कि हानिकारक नहीं होता कुत्तों में, पेट्स में, बिकॉज ये ब्राउन राइस होता है, इसमें फाइबर भी उतने अमाउंट का होता है। अगर हम नॉर्मल राइस यूज़ करेंगे तो आप जैसे आप जानते हो कि डॉग्स में सलाइवरी अमाइलेज नहीं होता है, तो दे कैन नॉट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, बट इसमें फाइबर होने के कारण वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक कैनाइन क्रीक क्लब। और ऐसे ही दूसरे में हमारा होता है, ये हमारा आ गया अल्ट्रा प्रीमियम कैनाइन क्रीक, जो कि है अडल्ट में। इसमें स्टार्टर भी आता है, पपी भी आता है एंड अडल्ट भी आता है। तो इसमें दोनों में फ़र्क इतना ही है कि ये सिंगल ग्रेन है और ये ग्रेन फ्री है। ये ग्रेन फ्री है, ये पूरा ग्रेन फ्री है। ये पूरा ग्रेन फ्री होता है। एंड जिस हिसाब से आज मार्केट में प्रीमियम फूड्स की जो कॉस्ट बढ़ रही है, हाँ, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा आज मार्केट में वही है कि सभी को प्रीमियम फूड चाहिए, लेकिन अगर आप कॉस्ट देखो तो कंपटीशन में इतनी कॉस्ट बढ़ाई हुई है कि वो सभी को अफोर्ड नहीं कर पाता। पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहा अभी। प्रीमियम कैटेगरी जो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। और देखोगे आपकी लीडिंग ब्रांड में, अगर आप देखोगे कि 3 ब्रांड लीडिंग है जो सुपर प्रीमियम या अल्ट्रा प्रीमियम में काम करते हैं। हाँ। उसमें हमारा अगर आप कंपेयर करोगे फूड वाइज, अगर देखोगे कंटेंट वाइज, तो सबसे बेस्ट मतलब वो कैटेगरी में हम लोग वहाँ पे ही है। बट प्राइस मेकिंग अगर आप देखोगे, हमारा प्राइस मेकिंग आप एज ए इंडियन कंपनी होने की वजह से हम उनसे बिलो 20% में है। अगर उनका 2000 MRP है, हमारा MRP 1800 रुपये। तो मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रीमियम फूड सिलेक्ट करते वक्त जो पीछे के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तो ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, अगर आप कंपटीशन देखो तो सभी में पहला इंग्रेडिएंट जो है वो राइस होता है, दैट इज़ नॉर्मल वाइट राइस। ठीक है, एंड एज ए सेड कि डॉग्स में सलाइवरी एमाइलेज का एंजाइम जो होता है वो नहीं होता, जो कि ह्यूमंस में होता है। दैट्स व्हाई वी कैन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, डॉग्स कैन नॉट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसलिए जो लूज मोशंस का जो प्रॉब्लम आता है या फिर हार्ट स्टूल का प्रॉब्लम आता है वो राइस की वजह से आता है। एंड प्रीमियम फूड में आजकल सभी में राइस ही ज़्यादा है, एंड स्टिल पीपल आर इन्वेस्टिंग 12,000 रुपीज़ और 13,000 रुपीज़ फॉर अ बिगर बैग। अगर आप कैनाइन क्रीक देखो तो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है चिकन। हाँ, ठीक है, फर्स्ट इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो पहला होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, जो पहले मेंशन किया होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें चिकन में हमने 48% डाला हुआ है पूरे बैग में। तो और यही सेम बैग आपको, ये जो 4 किलो की बैग है अडल्ट की, आपको सिर्फ मिलेगी 2200 में। 2200। एंड यही अगर आप कॉम्पिटिशन की देखोगे तो एक ऑलमोस्ट जाएगा 4 से 5000 तक। ठीक है, तो सेम क्वालिटी फूड सब कुछ सेम है, फिर भी इतना कम कॉस्टिंग इसके लिए क्योंकि इंडियन ब्रांड है। तो वी डोंट इम्प्लाई इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्स ड्यूटी और एनी सॉर्ट ऑफ टैक्सेस ऑन आवर कस्टमर्स। हमको मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ जो प्रीमियम का बेनिफिट है वो मैक्सिमम कस्टमर्स को देना है, और वही एम से ड्रूल्स कंपनी आज काम कर रही है मार्केट में।
ठीक है। और इसके कैनेन क्रिक के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स एक दोनों भी है। अलग से देने की आप अगर एक खिलाए तो अलग से देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ऐसा अच्छा कंटेंट है स्किन और कोट के लिए। राइट। तो आज आप देखोगे तो लोग क्या करते हैं कि प्रीमियम फूड तो लेते हैं बट साथ में लोग साल्मोनेल भी लेके जाते हैं। हाँ, वो अलग से देना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली ये फूड ऐसा है कि इसमें साल्मोनेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अलग से फूड में। तो इसमें ऑलरेडी ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है जो कि स्किन एंड कोट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बेसिकली जो हेरी डॉग्स है, हेरी ब्रीड्स है, शिट्जू हो गए, देन जर्मन शेफर्ड्स हो गए, सेंट बर्नार्ड हो गए, गोल्डन रिट्रीवर हो गए, तो इनके लिए ये फूड बहुत अच्छा है। और इसी में ही ये कैनेन क्रिक का मतलब प्रीमियम अलग से सेगमेंट है और इसी में फोकस करके हमारा एक सेगमेंट होता है। और ये जो ब्रांड है आपको ऑल ब्रीड के लिए है। हाँ, सबके लिए हम सभी यूज के कर लिए। सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर की जो बैग है इसको बोलते हैं फोकस। इसमें और इसमें एक ही अंतर है कि ये भी सिंगल ग्रेन है, इसमें भी सिंगल ग्रेन हमने यूज़ किया है, लॉन्ग ग्रेन राइस, ब्राउन राइस। और ये फोकस ज़्यादातर मैंने सुना है कि जो पपी होते हैं, जो ग्रोइंग एज वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है ये। राइट। ये भी इसमें भी आपको स्टार्टर मिल जाएंगे, पपी फूड मिल जाएगा एंड अडल्ट फूड भी मिल जाएगा। तीनों भी रेंज में मिल जाएंगे। सर आपके पास सब है, बस मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, जो नॉन वेज देना नहीं चाहते, बस वेज देना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास कोई कौन सा फूड है या फिर कौन सी रेंज? जो अभी ये सवाल किया हुआ है बहुत लोगों से हमको क्वेरी आती है, क्योंकि हर कंपनी में वो प्रोडक्ट है, बस वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता है, जैसे ये होते हैं। राइट। तो वो बहुत सी बार दिक्कत करते हैं कि वो खिलाए तो क्या खिलाए, क्योंकि जब वो होम फूड पे रखते हैं तो वो बच्चा उतना ग्रो नहीं कर पाता जितना होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वेजिटेरियन है तो उसको भी ग्रो करना चाहिए, उसको भी अच्छा दिखना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये जो आपने जो क्वेश्चन किया है अभी, बेसिकली होम फूड, क्योंकि बहुत से फैमिलीज ऐसे कि जिनके घर में नॉनवेज नहीं चलता है, एंड जो नॉर्मल फूड है डॉग का वो तो नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है, लेकिन उनके लिए हमने एक ऑप्शन निकाला है। और ये ऑप्शन हमने इसके लिए निकाला है क्योंकि काफ़ी सारे पेट पेरेंट नॉनवेज होने के कारण वो होम फूड पे शिफ्ट कर रहे थे, एंड उसकी वजह से उनको पेट्स को स्किन एलर्जीज, स्किन एंड कोट खराब हो जाता है, ऑप्टिमम डोज नहीं मिल पाता है सही। क्योंकि अगर वो समझो ये देना बंद, फूड देना नहीं चाहते, वो डायरेक्ट क्या कर देते, जो रोटी है रोटी दे देते, कर्ड राइस देते, या फिर मिल्क और रोटी मिक्स करके दे देते। राइट। तो उसके लिए हमने, हमारे पास एक ऑप्शन है, हमने पूरा एक वेज फूड है हमारे पास, तो उसके पूरा हम उसको वेजिटेरियन फूड ही बोलते हैं बेसिकली। तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर किसी को भी कुछ भी आपके दर्शकों को नीड हुई तो वो मार्केट में नियरेस्ट जो उनका पेट स्टोर है जो होगा वहाँ पे उनको मिल जाएगा। ठीक है, उसका नाम अपना ये ना डुल्स वेज उसका नाम है, डुल्स वेज। उसका कुछ पैकेट वगैरह है अभी यहाँ पे मुझे मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है, पर अगर आप अपने पास वो प्रोडक्ट है, यस, अगर कोई भी गूगल भी करता है तो वो इजीली अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा वो, और इजीली अवेलेबल मिलेगा आपको ऑल काउंटर्स पे। ओके। डुल्स कंपनी का एक ही SOP है कि कौन सा भी प्रोडक्ट बहुत इजीली अवेलेबल है हर पेट शॉप पे। अगर कोई भी ऐसा कोई पेट शॉप नहीं होगा जिस पे ये फूड्स अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, डुल्स वेज हो गया, जैसे कि आज बहुत डिमांड में है, एंड आई थिंक डुल्स एक कंपनी है और एक और दूसरी कंपनी जो वेज फूड बनाती है। लेकिन जिस हिसाब से हम वेज फूड में आज ग्रो कर रहे हैं या फिर जो एक्सेप्टेंस है डॉग्स में वो काफ़ी बढ़िया है वेज फूड हमारा। एंड उसके बाद में जैसे कि मैंने कहा कि कैनेन क्रिक क्लब और प्रीमियम फूड, उसका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, अभी काफ़ी ग्रो भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप भी एक बार ट्राई करें। ठीक है। और सर कुछ फीमेल्स होती है जो बच्चे देती है मर जाती है, या फिर उनको मिल्क नहीं आता, उनमें जो उनके निपल्स वगैरह होते हैं वो सूज जाते हैं, वो बच्चा पी नहीं पाता। तो आपके पास मिल्क जो है, आपका जो मिल्क पाउडर रहता है, उसका क्या होता है, कभी कभी लोग ले तो आते हैं, बस उनको बनाने का फॉर्मूला नहीं आता। अगर आपका जो ये प्रोडक्ट है अगर कोई यूज़ करता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, वो कितने % पानी में कितना चमचा लेना चाहिए? मिल्क का अगर देखोगे तो उसमें ना फॉर्मुलेशन दिया हुआ है, एक स्कूप भी दिया हुआ है अंदर, उसको फॉर्मुलेशन दिया गया है कि कितने ग्राम के लिए कितना वाटर यूज करना है, कौन सा वाटर यूज करना है, राइट, वो दिया गया। जैसे कि अभी कैनेन क्रिक पब बूस्टर है, ठीक है, तो ये पब बूस्टर इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि कभी कभी लैक्टेशन नहीं हो पाता, कभी कभी या फिर बीच जो होती है वो दूध प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इन दैट सेंस जो पपी है उसको आप ये दे सकते हो। इसमें स्कूप दिया हुआ है, देन इसमें पपी का वेट कितना है वो भी उसका चार्ट भी दिया हुआ है, और कितना देना चाहिए, कितना मिक्स करना चाहिए वो भी दिया हुआ है। प्लस इसके अंदर जो बॉटल और निप्पल है वो भी हम काफ़ी सॉफ्ट है, तो जो न्यू बॉर्न पपी है वो इजीली सक कर पाता है, करने के लिए इजीली हो जाता है। राइट।
तो ये एक बड़ा एडवांटेज है कि बाकी सब ब्रांड में आपको अगर आप निपल्स देखोगे तो हार्ड होते हैं, हार्ड आते हैं, सॉफ्ट नहीं होते उतने के वो अच्छे से सक कर पाए, क्योंकि उसको वो फील नहीं आता। वो देते तो है बट वो जो मदर मिल्क की जैसे जो फील आता है वो उसके लिए वो सॉफ्ट ही होना चाहिए। राइट। और ये जो फार्मूला ये पूरा मिमिक करता है मदर बीज के कोलेस्ट्रॉम को। जो कोलेस्ट्रॉम जो होता है कि पहले 3 या 4 दिन में जो मिल्क आता है बीज का, वही सेम फार्मूला इसमें है। तो डेफिनेटली ये देने के बाद पपी की जो इनिशियल जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है। जो न्यूट्रिशन वैल्यू कोलेस्ट्रॉम में है बीज के, वही न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें हमने डाली हुई है, सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं इसमें। तो आप देख सकते हो कि टूल्स, मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, इसमें हमने DHA डाला हुआ है। DHA क्या होता है सर? ये DHA मीन्स डेकाहेक्सोनिक एसिड, ठीक है। तो ये हमने डाला हुआ है, ये इससे क्या होता है कि जो ब्रेन एक्टिविटी होती है पपी की, वो पूरे तरीके से मैच्योर होती है एक्टिविटी। नहीं तो कभी कभी जो कि इंटेलिजेंट ब्रीड होती है, जैसे कि जर्मन शेफर्ड हो गए या फिर हाउंड्स हो गए, जो कि गार्डिंग डॉग्स जिसको बोलते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये ब्रेन एक्टिविटी एनहांस करता है। जैसे ह्यूमंस में भी हम DHA देना शुरू कर दिया अभी, ठीक है, वैसे हम पपी अभी डॉग फूड में भी DHA हमने डालना शुरू कर दिया है, जो कि पपी के ब्रेन की एक्टिविटी इन्हांस करेगा, ठीक है। जो कि रिस्पॉन्स टाइम होगा, जैसे कि अगर आप ट्रेन करोगे किसी डॉग को तो उसका रिस्पॉन्स टाइम देने का जो टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल भाषा में जैसे हम बोलते हैं कि काफ़ी होशियार हो जाएगा डॉग उससे।